हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोग को पिछले वीडियो में मिला था और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो पिछला वीडियो था। अभी जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ये भी इम्पोर्टेंट है और आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है कि आप चूंकि आपको किसी भी एग्जाम में जब बैठते हैं तो एक दो क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है और आ ही जाता है। किसी भी एग्जाम में आप देते हैं, परीक्षा देते हैं तो उस स्थिति में बैंक, रेलवे, एसएससी, हालांकि ये बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंक में ज़्यादा ये सब क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको अभी के समय में रेलवे, एसएससी समय सबसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, दे रहा है एक दो क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ समझिए, चूंकि ये तो बनेगा बहुत लॉन्ग, लेकिन आप 2-4 सेकंड में इसका आंसर कर दीजिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का ये पार्ट 2 है। नंबर सिस्टम को नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, नंबर सिस्टम को ही नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इस क्वेश्चन को समझना है। ये 7 क्वेश्चन है, सातों सातों टाइप है, लेकिन आप लोग इसको आराम से एक्सप्लेन कर लीजिए, 2-4 सेकंड लगेगा बनाने में। जैसे मान चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन जो 1 हम बनाने जा रहे हैं आप लोग को कि √3 फिर √3 डॉट 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 इन्फिनाइट, मानिए जहां तक ले जाना चाहिएगा तहां तक ले जा सकते हैं। इसका टर्म इन्फिनाइट होगा, अनगिनत होगा, इसको इन्फिनाइट बोलते हैं, अनडिफाइंड इन्फिनाइट, अनगिनत मानिए कितना हो 3 ले जा सकते हैं। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसको मान कर बनाना पड़ता है और एक पेज में जाएगा। आप सीधा देखिएगा कि डैश डैश में है क्वेश्चन, इसका आंसर 3 हो जाएगा। जितना टर्म में हो, जितना टर्म में उसे कोई मतलब नहीं है, डैश डैश होना चाहिए क्वेश्चन में। आप उसका आंसर क्या कर दीजिएगा, 3, यानी कि सेकेंडों नहीं लगा आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन समझिए। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए, अगर इसमें डैश 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 रहता तो आप इसका आंसर 8 बोल देते, लेकिन डैश डैश तो नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इस स्थिति में करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 8 है तो 8 लिख देना है। 8 है जो भी रहे, 8 है तो 8 यहाँ लिख देना है। यहाँ 2 है, डैश डैश नहीं है तो यहाँ 2 लिखेंगे इसके अगले क्वेश्चन में। 8 है तो 8 लिख दिए। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको 2 सभी क्वेश्चन में 2 लेना है, सभी क्वेश्चन में आपको 2 लेना है और आपको काउंट करना है, यानी गिनना है कि 8 कै गो है। 1 2 3 4 5। अब इसके पावर में 5 दे दीजिए। तो अब ये बताइए कि 2 के पावर 5 का मतलब यह हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 32 यहाँ लिख दीजिए। अब बस यहाँ पे क्या लिखना है, जो 2 के पावर है वो लिख देना है। 32 है तो 32 लिख देना है। इसके बाद इसमें से एक माइनस करना है, यहाँ लिख देना है। तो एक माइनस जब हम करते हैं तो कितना लगेगा, 31। यही चीजों को आपको यहाँ लेकर लिख देना है, 31/32। यहाँ पर क्या आ गया आंसर। बोलिए विधि सेकंड में बनाए कि नहीं आप लोग, और नहीं तो इसको बहुत लॉन्ग बन जाएगा, इसको मान के बनाना पड़ता है। तो सीधा क्या करना है कि जो दिया रहा है डिजिट वो डिजिट लिखना है, फिर 2 सबके लिए 2 का यूज करना है। क्योंकि रूट का वैल्यू 2 होता है ना, इसलिए रूट 2 वैल्यू 2 का यूज करना है। इसके बाद जितने टर्म में हो, 5 टर्म में है, माने 1 2 3 4 5 है तो 5 लिखेंगे। 2 के पावर 5 का माने 32 हुआ। जितना आता है उसमें से ये कम करके लिख देना, यानी 31/32। अब आप 3 नंबर क्वेश्चन समझिए। सेम क्वेश्चन, यहाँ भी डैश डैश नहीं है। अगर डैश डैश रहता दोस्तों, अगर डैश डैश क्वेश्चन में रहता तो उस कंडीशन में हम उसी को आंसर बोल देते, लेकिन डैश डैश तो नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ जाएगा। 2 है तो 2 लिख देना है। यहाँ हमेशा 2 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ भी हम बोले हैं आपको, क्योंकि रूट का वैल्यू 2 ही होता है। इस बार इसको गिनिए कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 ही है, तो पावर 5। तो 2 के पावर 5 माने 32 हुआ। इसमें से एगो माइनस कर देना है, हमेशा एगो माइनस करना है। क्या आएगा, 31/32। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 31/32। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में 5 लिख देना है। सेम क्वेश्चन है, डैश नहीं है, नहीं डैश रहता तो 5 हो जाता। डैश नहीं है इसलिए आपको बनाना पड़ जाएगा। यहाँ आप 2 ले लीजिए। और कितना है, 1 2 3 4 5 है, जितना रहे 6 7 8 कितना भी रह सकता है। अगर 5 है तो 5 लिख देना है। 2 के पावर 5 माने हुआ 32। इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या हुआ, 31, यानी 31/32। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में डैश डैश लगा दिया, तो जब डैश डैश लगा दिया तो ये बस 5 है तो 5 ही है। डैश डैश में आपको चिंता नहीं करना है। जैसे 3 डैश डैश था, रूट का माने √3 डैश डैश इनफिनाइट अनगिनत हुआ इसका मतलब। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या लिख दिए थे, 3। उसी प्रकार यहाँ भी डैश डैश है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन आपको 6 और 7 बताने वाले हैं। अभी मैं आपको 6 और 7 बता रहा हूँ, आपको बढ़िया से समझिए इस क्वेश्चन को। 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इसको आप लोग को ऐसे बनाना है। सबसे पहला चीज, इसको 2 टर्म में आपको तोड़ना है। कितना टर्म में तोड़ना है? वैसा डिजिट को लेना है कि जो 2 टर्म में जब इंटू करे तो ये 42 यानी 42 आ जाए। तो अगर आप 6 गुने 7 लेते हैं तो 6 गुने 7 42 ही ना होगा। 6 गुने 7 42 हो गया। क्वेश्चन समझ लीजिए, रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 डैश डैश इनफिनाइट, यानी अनगिनत है। इसमें जितना मैंने आपको लिखना है लिख सकते हैं, और ये बहुत लॉन्ग बनता है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक दे दिया मैं। 6 गुने 7, अगर क्वेश्चन माइनस में होगा तो जो छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। तो छोटा क्या है? 6 है, 6 आंसर होगा। जो छोटा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस स्थिति में 6। 7 नंबर देख लीजिए, इसको भी उसी तरह से तोड़ना है, 2 खंड में तोड़ना है। तो 5 गुने 6 कितना होता है? 30 होता है, क्योंकि 30 दिया है। तो जब क्वेश्चन प्लस में हो तो जो बड़ा होगा वो आंसर होगा। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 6। तो आंसर 6 हो गया। तो ये आप लोग ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन को आप एक्सप्लेनेशन समझ गए ना, स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको दे दिए। तो इस तरह से आपको, अगर रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 जैसे इनफाइनाइट रहता, तो उस स्थिति में इसको 2 टर्म में तोड़ना है। तो 6 गुने 7 42 होता है। तो यदि माइनस में क्वेश्चन होगा तो माइनस में छोटा ले लेते हैं, माइनस में होगा तो छोटा होगा, यानी 6 आंसर हो गया। अगर यही प्लस में है तो 5 में 6 तो बड़ा कौन है? 6, इसलिए आपका 6 हो जाएगा। तो आप लोग कहने का अर्थ यह हुआ, ये जो 7 क्वेश्चन आपको दिए हैं पार्ट 2 में नंबर सिस्टम में, क्या सातों जो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन समझ गए? तो इसमें करना क्या है कि ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आपको मेंटेन करना होगा। एक बार मेंटेन कीजिएगा, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों, आप लोग इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।